सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय शिवम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉग टेबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं लॉग और एंटी लॉग निकालने के लिए। अप्लाइड मैथ्स वाले स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूजिंग है अभी इन दिनों, क्योंकि उनके चैप्टर 14 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में वापस लॉग आ चुका है और वो बच्चे 11th में पढ़े थे लॉग, तो 11th वालों बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग और एंटी लॉग सीखना, और 12th वालों के लिए तो है ही। आप लोगों को एग्जाम में लॉग टेबल मिलेगी बच्चों, तो लॉग टेबल की हेल्प से आप लोग लॉग की वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। जैसे सिंकिंग फंड्स का एक टॉपिक है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, उसमें आपको लॉग निकालने का ज़रूरत पड़ेगी लॉग निकालने की। तो लॉग निकालने के लिए आप लोग लॉग टेबल को यूज़ करेंगे, और लॉग टेबल को कैसे यूज़ करेंगे वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो बच्चों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है आपकी लॉग टेबल। इसमें अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है लॉग पे, जैसे 55 के ये कुछ रोज़ है, कुछ कॉलम्स है। ये दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग है पर बहुत ही ईजी है, आप मिनटों में डिटरमाइन कर पाओगे कि किसी भी लॉग की वैल्यूज़ को। तो इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन बेसिक टर्म्स की ही। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर हमको उसकी लॉग वैल्यू निकालनी है तो उसको हमको पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है बच्चों, जो हमने 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें हमने यही तो देखा था कि मान लो अगर कोई नंबर दिया हुआ है 1, मान लेते हैं हम कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया 6 2 3 4, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर है। आप लॉग केवल 4 डिजिट के नंबर्स का ही निकाल सकते हो लॉग टेबल की हेल्प से। तो 6 2 3 4 अगर हमने मान लो कोई नंबर ले लिया, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके एक डिजिट के जस्ट बाद ही डेसिमल लगा दो, कुछ नहीं करना पड़ा नया। फर्स्ट डिजिट लिखो, 6 है फर्स्ट डिजिट, उसके जस्ट बाद लगा दो डेसिमल, उसके बाद की डिजिट्स लिख लो 2 3 4। अब ये देखो कि डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स है। अब डेसिमल कहाँ पे था पहले, अगर कोई डेसिमल नहीं है मतलब डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। डेसिमल लास्ट में होता है मतलब 0 0 कुछ भी लिखते जाओ, उसके आगे कंटिन्यू करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेसिमल अभी है हमारे लास्ट में। हम डेसिमल को लेके आए कितनी प्लेसेस के पीछे, 3 प्लेसेस के पीछे लेके आए, मतलब कि हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 से, मतलब पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो ये आगे जाएगा। तो यहाँ पे ये नंबर हो चुका है साइंटिफिकली, मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो गई सबको। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमको दिया हुआ होता 0.6234 ऐसे दिया हुआ होता। अब इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो क्या करूँगा, सबसे पहले पहली डिजिट लिखो 6 के जस्ट बाद ही डेसिमल लगा दो 2 3 4। अब डेसिमल को मैं कितनी प्लेसेस आगे बढ़ाया हूँ, 1 प्लेस। तो आगे बढ़ाया हूँ मतलब किससे करना पड़ेगा, 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे को एक्चुअल में डेसिमल कहाँ था, पीछे तो था। तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं स्क्रीन पे, 6.234 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, दूसरा नंबर है 6.234 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। अब इन दोनों नंबर्स का हम लॉग निकालते हैं, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं लॉग। सबसे पहले ये देखो कि 10 की पावर में क्या है, उसको हम बोलते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं उसका, कैरेक्टरिस्टिक। मिस्टेक हो गई हो स्पेलिंग्स वगैरह में तो थोड़ा देख लेना, वैसे इसकी यही होती है, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, 10 की पावर में कितना है। 10 की पावर में हमारे पास कितना दिया हुआ है, पहले वाले केस में, इस वाले केस में 10 की पावर में क्या है, 3। तो ये 3 क्या हो गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी हो गई, 3। सेकंड होता है मेंटिसा क्या होता है, हमने कैरेक्टरिस्टिक को तो काउंट कर लिया, मतलब कि कोई भी नंबर का, इसका जो 10 की पावर 3 है मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 3। अब मेंटिसा देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इस वाले नंबर पे आते हैं। ये जो नंबर हमको दिया हुआ है, इसका पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो इस वाले नंबर में 62, पहली 2 डिजिट को एक साथ लो, 62, पहली 2 कौन सी है, 62। तो 62 के अंदर 62 वाली रो पे चलते हैं सीधे। 62 में 3 और 4 है, तो 62 वाली रो कौन सी है, ये वाली। इसको हाईलाइटर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो जाए। 62 वाली रो है ये वाली रो, ठीक है। तो 62 वाली रो में हमको कहाँ जाना है, 62 वाली रो में 3 पे, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो कौन सा है, 6.234। तो 62 में जाएंगे 3 पे। तो 62 में 3 कौन सा वाला है, ये वाला। तो इस वाले में
ये है इसकी वैल्यू, तो इसको लिख लेते हैं इधर 7945। अब 4, तो आगे चलो 4 देखो, 4 नेक्स्ट वाले कॉलम में 4 पे क्या है 3, ये है ना 3, इसको कर दो इसमें ऐड +3। 62 वाले कॉलम 62 वाली रो में थर्ड कॉलम के अंदर गए क्योंकि 62 क्या आ गया 3, तो थर्ड कॉलम में वैल्यू है 7.945। फिर इसमें आगे 4 है तो 4 पे इसकी वैल्यू है 3, तो ऐड करें प्लस करें तो कितना बन गया 7948। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा हमको। अब कैरेक्टरिस्टिक का रोल क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि डेसिमल के पहले कितनी डिजिट आएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक इसका 3 है तो मतलब डेसिमल के पहले आएगा 3। अगर 10 की पावर 4 होता तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या आता 4 पॉइंट समथिंग, अभी 3 है तो कितना आया 3 पॉइंट समथिंग। अब जैसे इधर -1 है तो इधर कितना आएगा 1 के ऊपर बार, -1 का मतलब होता है बार, माइनस वाली डिजिट्स में हम क्या लगाएंगे बार, तो 1 बार मतलब माइनस का 1 है, 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है -1, तो इसलिए हमने क्या लगाया 1 बार। ठीक है, आते हैं वापस हमारे वाले क्वेश्चन पे। अब मैंटीसा कितना है 7948, तो डेसिमल के बाद लिख दो 7948, मतलब कि log ऑफ 6.234 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3.7948। ऐसे ही अगर हम इस वाले log की वैल्यू की बात करें 6.234 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 का log कितना होगा, तो -1 है इसलिए हमने लगा दिया 1 बार पॉइंट। अब वही है 62 पे थर्ड पे जाओ, थर्ड कॉलम पे क्या आएगा 7945 प्लस करेंगे 3, तो कितना आएगा 7948, तो 1 बार पॉइंट 7948। तो ये 1 बार क्या डिनोट करता है कि नंबर क्या था नेगेटिव था। वापस आते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। अब कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे हमने ले लिया कि मान लेते हैं हमको निकालना है log ऑफ 7.563। ठीक है, log ऑफ 7.563। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, पहले तो ये देखो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 10 की पावर में 0 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया 0, मतलब जो log का आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। अब 0 पॉइंट समथिंग है, अब 75 पे 6 कॉलम में जाना है हमको, तो 75 वाला कॉलम कौन सा है, हाईलाइटर 75 पे 6th वाले कॉलम में, ये है 75 का, इसमें 6th वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला, इसमें वैल्यू, तो वैल्यू देखो कौन सी वाली आ रही है, ये आ रही है 8785, तो 87 मैंटीसा के लिए क्या होगा 8785 प्लस, क्योंकि क्या है आगे 3 भी है, तो 3 वाले आगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में थर्ड वाला देखो कौन सा आ रहा है 2 आ रहा है, तो इस पर 2 और ऐड कर देंगे, तो मैंटीसा कितना आ गया 8787। तो इसका आंसर कितना आएगा log का 0.8787, तो ये हमारे log का आंसर है। ऐसे अगर मैं कहूँ कि मेरे को निकालना है log ऑफ 7.563 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, या मैं इसको डायरेक्टली ले लेता हूँ, इसको डायरेक्टली हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि हमको निकालना है log निकालना है 7534 का, या 753.4 का निकालना है। अब इसका log निकालना है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं log 7.534 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर करना पड़ेगा 2, क्योंकि डेसिमल हम 2 प्लेसेस शिफ्ट करा रहे हैं, तो अब 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो कितना हो गया 2, तो 2 पॉइंट समथिंग में कुछ आंसर होगा। अब वो ये 75 पे थर्ड कॉलम और फिर मीन डिफरेंस में फोर्थ, तो वो वैल्यू कितनी आएगी 8787, तो 2.8787 इसका आंसर हो गया। ये है log की वैल्यू। तो कितना इजी और कितना सिंपल है log डिटरमाइन करना। ऐसे ही अगर आप चाहो 75.34 हो, चाहे कुछ भी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। इसका भी हम निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 7.534 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 1.8787, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब पावर में कितना है 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया 1। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों log निकालना। अगर आपकी पावर नेगेटिव आ जाती है तो आप नंबर के आगे बार लगा दो, नंबर के ऊपर बार लगा दो, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव log है।
तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिए, लॉग टेबल निकालिए, सब लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा लॉगरिथम पे वीडियो कि लॉग की वैल्यूज़ को कैसे हम लोग लॉग टेबल से देख सकते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एंटी लॉग कैसे निकाल सकते हैं ताकि हम लोग सिंकिंग फंड्स के क्वेश्चंस को ईजिली कर सके। 12th के बच्चे और 11th के बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाए ताकि लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सके और लॉग टेबल को यूज़ कर सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आने में, आपका रिस्पॉन्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें तो ताकि मुझे पता लगेगा कि मेरा कंटेंट कितना अच्छा है। और अगर आपको कोई भी चेंजेस या कोई भी सजेशंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।